Today we will discuss about momentum, or it will be better to say linear momentum. हमारा जो टॉपिक है आज वो है linear momentum. Okay? It is linear momentum. Momentum basically relates with the motion. एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, उसके पास वेलोसिटी है, तो उस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होगा. एंड द लीनियर, ये जो आपका टर्म है वो ये डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा मोशन में है वो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में रन कर रहा है. दैट मींस अ स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशन मोशन. हम वहां पे इसीलिए ये टर्म यहाँ पे क्या यूज किया गया है, लीनियर. तो अभी जो आप मोमेंटम पढ़ने जा रहे हो वो किस मोशन से रिलेटेड है? स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड है. ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे. सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय अ बॉडी. एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, मूव कर रहा है, उसके पास अमाउंट ऑफ मोशन कितना है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, दैट इज मोमेंट. ये उसका क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गया मोमेंटम. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लें. सपोज मी एंड माय फ्रेंड, हम दो लोग हैं, एक मैं हूं और दूसरा मेरा एक दोस्त है. दोनों वॉक कर रहे हैं, रोड पे वॉक कर रहे हैं. ठीक है, सामने से एक स्कूटी आती है और साथ ही साथ एक साइकिल वाला है. दोनों का जो स्पीड है वो सेम है, 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड. स्कूटी मुझे हिट करती है और जो साइकिल है वो मेरे जो फ्रेंड है उसको हिट करती है. किसको ज्यादा हर्ट होगा? अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप सीधा सा एक्सप्लेन करोगे, ऑफ कोर्स मुझे ज्यादा हर्ट होगा. रीजन, क्योंकि मुझे जो स्कूटी है वो आके हिट करती है. बट अगर मैं ये कहूं कि स्पीड तो दोनों की सेम थी तो मुझे हर्ट ज्यादा क्यों हुआ? ड्यू टू इट्स मास. बाइसिकल हैज लोअर मास इन कंपैरिजन टू स्कूटी, और वेलोसिटी सेम होने के बावजूद उसके पास क्योंकि मास का वेरिएशन है, दैट्स व्हाई दे बोथ ऑब्जेक्ट्स, bicycle and scooty, will contain different quantity of motion. Okay, and that quantity of motion decides momentum. So अब यहाँ पे हम इतना एक्सप्लेन करें कि उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन कम थी, उसके पास ज्यादा है, या इसके पास मास कम है, उसके पास मास ज्यादा है. इससे अच्छा हम सीधा एक टर्म यूज करते हैं कि स्कूटी हैज ग्रेटर मोमेंटम इन कंपैरिजन टू बाइसिकल. So what is momentum? Basically it defines quantity of motion contained in a body. I think it is clear. ठीक है, तो यहीं पे हम ये लिखने जा रहे हैं. So what is momentum? Momentum is quantity of motion. Quantity of motion contained in a body. Contained in a body, that is known as momentum. Now momentum is defined as small p. Momentum को हम इससे symbolize करते हैं, small p is equal to mass into velocity. Velocity आपको मालूम है, it is a vector quantity, and that's why momentum will be vector. Because velocity is vector, that's why momentum will be a vector quantity. Clear? SI unit will be, SI unit of momentum will be kg meter per second. Mass kg, velocity is meter per second. CGS unit will be gram centimeter per second. And what is the dimension? Dimension formula of momentum will be, क्या होना चाहिए? Mass into velocity. Mass, that is m. Velocity is lt minus 1. So it will be mlt minus 1. I think यहाँ पे आपको डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो हम किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें या तो उसका फॉर्मूला मालूम हो और या फिर हम उसकी यूनिट देख के कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो इट इज डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके,
ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट है इसका जो वेक्टर नेचर है, ये इस पे कुछ प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है। जैसे हमने फोर्स के बारे में देखा था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से अपने को 3 डायमेंशंस में रिजॉल्व कर सकता है। सेम उसी तरह मोमेंटम और वेलोसिटी भी अपने आप को यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। तो उनका जो कंपैरेटिव आपकी स्टडी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो अब हमें मोमेंटम और वेलोसिटी को उसके डायमेंशंस में रिजॉल्व करना है। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस पे रिजॉल्व करने जा रहे हैं। मोमेंटम इज px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। P for momentum, x for along x axis, y for along y axis, z for along z axis is equal to mass into velocity. Velocity again being a vector, resolve किया जा सकता है, तो it will be vx I cap plus vy j cap plus vz k cap। ठीक है, हम यहाँ पे फिर से along axis x axis के टर्म्स को कंपैरिजन करें तो आपको मिलेगा momentum along x axis, that means velocity will be along x axis. Momentum along y axis, velocity will be along y axis. Momentum along z axis, velocity will be along z axis. तो ये तीन आपके जो डायमेंशंस होते हैं, तीन डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शंस हम कह सकते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। x डायमेंशन, y डायमेंशन एंड z डायमेंशन, उन तीनों के रिगार्डिंग एक आपका ये रेस्पेक्टिव मोमेंटम हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज मोमेंटम। नेक्स्ट है, हमें मोमेंटम का फॉर्मूला अगर देखें, हम सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मोमेंटम का जो हमें मैग्नीट्यूड मिलता है वो क्या है, स्मॉल p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस देख सकते हैं। p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, क्या मिलेगा आपको? देखिए, सबसे पहला हम केस यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट केस क्या लिखते हैं, मास इज कांस्टेंट। अगर हमारा मास कांस्टेंट हो जाए, हम यहाँ पे मास को कांस्टेंट कंसीडर कर ले, इन दैट केस मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू v, दैट इज मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू v। तो अगर मास कांस्टेंट होगा और मोमेंटम और v के बीच में आप ग्राफ शो करना चाहते हो तो कैसे शो करोगे? मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद द x एक्सिस। सो इट इज द ग्राफ लाइन, दिस वन। और यहाँ पे आपको मालूम है ये कि आपका जो यहाँ पे मास है वो हमने क्या लिया हुआ है? कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? सो इफ by using this relation, if mass is considered constant, then momentum is directly proportional to velocity, and this it will be the nature of graph, a straight line inclined with x-axis. Is that clear? सेकेंड केस जो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं वो क्या हो सकता है, हम अब वेलोसिटी को कांस्टेंट करने जा रहे हैं। तो अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट करूंगा, इट इज अ सेकेंड केस, velocity is considered as constant, so momentum is proportional to mass। यानी जो हमारा अब मोमेंटम है वो मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर आप मास के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहोगे तो आपका जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा? अगेन मोमेंटम मास, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये हमने कंसीडर किया है। ओके, तो इस तरह से मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। डन? दो चीजें हो गई। अब तीसरा केस आपको यहां पे ये मिल सकता है, हम मोमेंटम को कांस्टेंट कर दें। एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट मोमेंटम कैरी कर रहा है, हम इसको थर्ड केस एज्यूम कर सकते हैं। सो आवर थर्ड केस इज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट। अगर मोमेंटम को कांस्टेंट कर दें, मींस ये टर्म हमारा कांस्टेंट हो गया, देयरफॉर मास इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। मींस मास और वेलोसिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में आएंगे। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए है कि हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट कर दिया, और अगर आप इसको कांस्टेंट करोगे तो अब मास एंड वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा? इन दोनों में अगर एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों?
बिकॉज दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। और क्योंकि इन दोनों में ऐसा इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हमने यहाँ पे उसको ऐसे शो कर दिया। अब इसी को अगर हम ग्राफ में शो करना चाहें तो देखो यहाँ पे अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ पे क्या है, ग्राफ का साइन है। यहाँ पे आप दो ग्राफ कंसीडर कर सकते हो। पहला जो हमारा ग्राफ होगा मास वर्सेस वेलोसिटी। हम यहाँ पे जो ग्राफ शो करने जा रहे हैं मास वर्सेस वेलोसिटी का होगा। तो हमने देखा मास और वेलोसिटी एक दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम यहाँ पे जब ग्राफ प्लॉट करेंगे सो इट विल बी मास, इट विल बी वेलोसिटी, ऐसा कोई ग्राफ आएगा, मास इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो हमको जब मास प्रोपोर्शनल टू 1/v का ग्राफ मिलेगा तो ऐसा मिलेगा। लेकिन ये ग्राफ किसके बीच में, देखो दो वेरिएबल्स लिखे हैं, मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो मास और वेलोसिटी के बीच में तो ये, बट अगर हमने 1/v को कोई एक सिंगल टर्म मान लिया, सो इसका मतलब ये है कि अगला जो आपका ग्राफ है वो हम मास और 1/v के बीच में कंसीडर कर रहे हैं। मास एंड 1/v, दो वेरिएबल्स जो होंगे वो क्या है यहाँ पे, मास एंड 1/v। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैं इसके इरेज कर दे रहा हूं, सो मास एंड 1/v, इसके बीच में जो ग्राफ आएगा क्या होगा, तो देखिए मास यहां है एंड 1/v इज देयर, दिस वन। अब अगर मास और 1/v में देखो तो हमको रिलेशन क्या मिला था, m इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। और अगर 1/v एक सिंगल यूनिट मान ले, जैसे m है ऐसे ये भी एक सिंगल यूनिट है, तो इसका मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा तो आपकी जो ग्राफ लाइन आएगी वो फिर से क्या होगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे फिर से देखो डायरेक्ट रिलेशन हमको मिल रहा है। Is that clear? तो यहाँ पे देखिए मास का रिलेशन किसके साथ है, वेलोसिटी के साथ। यहाँ पे मास का रिलेशन किसके साथ है, 1/वेलोसिटी के साथ, और 1/वेलोसिटी के साथ मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। v के साथ जो आपका मास है वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। इस तरह से हम इस ग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है p = m/v, तीन केसेस के फॉर्म में हम यहाँ पे तीन तरह के ग्राफ देख सकते हैं। मुझे समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, डाउट लगता है, तो आप बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपको उसे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये जो हमारा मोमेंटम है हम इसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस में हम इसको किस तरह से यूज करेंगे। ये तो सिंपल मोमेंटम का आपका एक्सप्लेनेशन हो गया कि मोमेंटम होता क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट्स क्या होंगी, और इस ग्राफ के बेस पे आप उसको डिफाइन कर सकते हो। अब बारी आती है कि अगर आपको मोमेंटम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। और सिर्फ मोमेंटम से ही नहीं, हमें यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना होता है, चेंज इन मोमेंटम। हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन मोमेंटम। तो पहले हम चेंज इन मोमेंटम क्या है इसको आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सो नाउ वी विल डिस्कस चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम, देखिए आपको मालूम है मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। अब ये जो आपकी वेलोसिटी है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यही है दिस वन। अब ये जो आपने वेलोसिटी लिखी हुई है, ये देखो आपकी वेलोसिटी हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दे रहे हैं। एक दैट इज u, जिसे आप इनिशियल वेलोसिटी कहते हो, दूसरी v दैट इज फाइनल वेलोसिटी। क्यों कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है तो उसके पास वेलोसिटी कुछ और होगी। जब ऑब्जेक्ट t सेकंड तक अगर चल लेगा तो हो सकता है उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो तो वो एक्सेलरेट होगी। एक्सेलरेट होगी तो t टाइम के बाद वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v होगी, फाइनल वेलोसिटी। दोनों वेलोसिटी सेम भी हो सकती है, हमने कंसीडर किया है। u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, तो इससे रिलेटेड जो हमारा मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम होगा। क्यों, मास तो सेम है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो क्या हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी। सो इट विल बी इनिशियल मोमेंटम। इन टर्म्स ऑफ स्मॉल v इट विल बी फाइनल मोमेंटम। व्हाई इट इज, बिकॉज v इज फाइनल वेलोसिटी। v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। नाउ ये जो आपका मोमेंटम है वो डिफरेंट है। u वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, v वेलोसिटी है, इसके लिए वैल्यू कुछ और होगी। इसका मतलब ये है कि दोनों का जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा वो u वेलोसिटी के लिए अलग है और v वेलोसिटी के साथ उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा। सो ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। सो व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, इसके अकॉर्डिंग, तो चेंज इन मोमेंटम
चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, डेल्टा स्मॉल ट्राइंगल, इसको हम क्या कहते हैं, चेंज का सिंबल है, और किसमें चेंज हो रहा है, मोमेंटम। सो इट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज mv एंड माइनस mu। इस तरह से हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब ये जो आपका चेंज इन मोमेंटम है, इसको हम अपने न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सिंपल सा है, पहले हम सिंपल वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है वो क्वेश्चन। सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg strikes a wall, a rigid wall, horizontally with speed 10 meter per second and rebounds with the speed 4 meter per second. So what is the question actually? Calculate change in momentum. Change in momentum of the ball. जो बॉल है आपको उसका मोमेंटम चेंज, जो चेंज इन मोमेंटम है सॉरी, वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली देखें तो हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अगर हम उससे सॉल्व करते हैं तो हमारा सिंपल सा आंसर आएगा, ठीक है, नो डाउट। मास दिया है, इट इज इनिशियल वेलोसिटी, इट इज फाइनल वेलोसिटी, हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। बट हम यहाँ पे कुछ और करने जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपका जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर वैल्यू है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसीलिए इसको सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, उससे पहले हम एक डायग्राम बना रहे हैं। सपोज ये हमारी वो रिजिड वॉल है, इट इज द रिजिड वॉल। एक बॉल है दिस वन, इसका मास है स्मॉल m। ये बॉल इस वॉल को अप्रोच कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो बॉल है इस वॉल को अप्रोच कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u। इज दैट क्लियर? एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल, वॉल है, इसको स्ट्राइक करने के बाद ये जो आपकी बॉल है वो फिर से रिवर्स हो जाती है, यहाँ पे हिट करेगी, फिर वो रिवर्स हो गई विद फाइनल वेलोसिटी v। बॉल का मास, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इट इज द मास ऑफ द बॉल, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम, स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो फिर उसी पे हिट करके वापस आ गई, ठीक है ना। ये ऐसे आ गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोमेंटम को शो करने जा रहे हैं। इट इज ट्रेवलिंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड देयरफॉर इट विल बी द इनिशियल मोमेंटम अलोंग दिस डायरेक्शन। It is traveling with final velocity v and therefore it will be final momentum in this direction. Okay, but we know that this one, ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x का डायरेक्शन है, इसीलिए ये जो मोमेंटम है वो क्या होगा? पॉजिटिव साइन के साथ होगा। ये जो आपका फाइनल मोमेंटम है वो देखो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इस वजह से ये जो आपका मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम वो क्या होगा? माइनस के साथ लिखा जाएगा, माइनस pf फाइनल मोमेंटम। डन? सो अब आप क्या करने जा रहे हो? चेंज इन मोमेंटम। वेक्टर की वजह से हमने इसको साइन कन्वेंशन प्रोवाइड कर दिया, क्लियर। और जब आप इसको अब सॉल्व करोगे, इन दैट केस चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? माइनस के साथ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम प्लस साइन के साथ मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। सो इट इज
माइनस एम वी एंड माइनस एम इंटू यू। आई थिंक ये सॉल्यूशन समझ में आया। अब मुझे सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। क्या सॉल्व करेंगे, मास आप कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा v प्लस यू। तो आपने इसको सॉल्व किया, माइनस के साथ m इज 0.5, फाइनल वेलोसिटी इज 4 एंड प्लस 10 इट इज 0.5 multiply 14 and that means 7 kg meter per second. So change in momentum will be 7 kg meter per second in SI units. Done? But अगर हम इसको नॉर्मल सॉल्व करते तो हम क्या करते, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तब क्या होना था, फाइनल में से आप इसको माइनस तो वो थोड़ा सा हमारा आंसर Is that clear? Of course वो फॉर्मूला यही है, फाइनल माइनस इनिशियल, बट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। आपको डायग्राम यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि ये जो आपका मोमेंटम है, इसमें देखो स्ट्रेट लाइन मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग रन कर रहा है, और इसीलिए इसमें हमने कोई रिजोल्यूशन हमारा यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई रिजोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग दोनों ही मोमेंटम मिल गए थे। बट कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि आपको मोमेंटम जो है वो स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग नहीं मिल रहा है, तब हमें जरूरत पड़ती है कि हम उसको रिजॉल्व करें। कैसे? तो हम एक क्वेश्चन तो नहीं, बस आपको सॉल्व करके बताते हैं कि उस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। ओके, चलिए देखते हैं उसको। ये रेस कर देते हैं। Okay, suppose it is a rigid ball. Rigid ball है, ये है एक बॉल है, इसका मास है स्मॉल है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये इस वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ इस बॉल को ऐसे अप्रोच करेगा तो ऑफ कोर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इसको हिट करता है, हिट करने के बाद क्या होगा, रीबाउंड हो जाएगा। रीबाउंड का मतलब रिफ्लेक्शन हुआ, और ये बॉल यहाँ से कुछ इस तरह से रीबाउंड हो गई। इट इज मास m एंड इट इज वेलोसिटी v। तो ये बॉल यहाँ से आगे की ओर ऐसे रन करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया? ये डायग्राम है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है। अब सबसे पहले तो आप ये सोचें कि ये रिबाउंड हो रहा है, रिबाउंड होने का मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्शन की कंडीशन आ गई, सही है। और अगर रिफ्लेक्शन की कंडीशन आ गई तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। देखिए मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और ये जो नॉर्मल है दिस वन, वो एक स्पेसिफिक एक्सिस को शो कर रहा है। कौन सी एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस। ये देखिए इसका जो मोशन है किसी भी एक स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग नहीं है, इसका जो मोशन है वो किसी भी एक स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग नहीं है। अब मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि हम इनका जो मोशन है वो एक स्पेसिफिक एक्सिस पे लेके आए। कैसे लाएंगे, यहीं पे हमको रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। कैसे? सपोज दिस वन इज एंगल थीटा, तो ये भी आपका एंगल क्या बन जाएगा, थीटा हो जाएगा। हम एक जनरलाइज वे में बता दें आपको, ये एंगल थीटा है तो ये भी आपका एंगल क्या बन गया, थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो इस तरह से ये चीज क्लियर। अब देखिए होगा क्या, रिजोल्यूशन आपने वेक्टर्स के केस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आप फिर से वापस जाइए और उसको पहले रिवाइज करिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, खासकर आपका जो जेईई मेंस का एग्जाम होगा। ओके, ये ऐसे आया। अब इसमें करना क्या है ये जो आपका बॉल है इसके डायरेक्शन में आपका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, उसका इनिशियल मोमेंटम होगा, नो डाउट। ये जो बॉल का मोशन है इसके अलोंग आपका क्या होगा, ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी के साथ है। आप जब रिजोल्यूशन करते हैं वेक्टर्स के केस में तो आपको मालूम है कि हम वेक्टर को हमेशा उसकी टेल, दिस वन, इसके रेस्पेक्ट में रिजॉल्व करते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका ये वेक्टर है a, सो इट इज a cos थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये a sin थीटा। उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर देते हैं। सेम यही चीज मुझे यहाँ करनी है, ठीक है। अगर हम फाइनल मोमेंटम को देखें तो हमने क्या कहा, हमको इसको
इसकी टेल से रिजॉल्व करना है, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल मोमेंटम होगा पी एफ, जो इसके अलोंग होगा, तो ये जो एरो है दिस वन, इसका देखो ये हेड हो गया, एरो हेड, और ये क्या है टेल। तो इसकी टेल एक्चुअली अगर बैक साइड जाओगे तो ये, तो यानी इसका जो टेल है वो इस पॉइंट पे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इसीलिए इसको तो हम आसानी से रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले रिजॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए इसने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया है, थीटा। तो आप इसके दो कंपोनेंट्स को लिख सकते हो, एक कंपोनेंट इधर आएगा दिस वन, इट विल बी पी एफ कॉस थीटा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, वो इसके अलोंग आ जाएगा, एंड इट विल बी पी एफ साइन थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। इट इज फाइनल मोमेंटम, और इसका जो टेल है वो इस पोजीशन पे है, और ये जो आपका वेक्टर है पूरा वो इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। तो इस वेक्टर को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो कंपोनेंट्स में मैंने ऐसे रिजॉल्व कर दिया, हो गया। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे पी एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ ये साइड है, इसीलिए क्या होगा, कॉस के साथ आएगा, और ये टर्म थीटा के अपोजिट है, इसीलिए क्या बन जाएगा, ये साइन के साथ। ओके, अब हमें इसको रिजॉल्व करना है, लेकिन इसकी जो टेल है वो ये है, और इसका एरो यहाँ पे है, लेकिन मुझे इसकी टेल एक्चुअली यहाँ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा तरीका है, देखिएगा। आपको क्या करना है, इस वेक्टर को ऐसे उठाइए, और इसको बिना इसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसके साथ कुछ कर रहे हो। इसको उठाइए और इसको बिना पता लगे हल्का सा इसको शिफ्ट कर दीजिए। किस डायरेक्शन में, एकदम स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में आप इसको इस तरह से शिफ्ट कर दीजिए। तो ये जो आपका मास है और ये जो हमारा वेलोसिटी है, इसके अकॉर्डिंग मोमेंटम इस डायरेक्शन में देखो आ गया। वो जो आपका इनिशियल मोमेंटम है वो यहाँ पे आ गया, हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा आप लाइन देख रहे हो, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है, और लाइन ऑफ एक्शन पे हम वेक्टर को कहीं भी शो कर सकते हैं। हम इसको यहाँ भी शो कर सकते हैं, आप और आगे जाओ और आगे शो कर सकते हो, आप इसको यहाँ चाहो यहाँ भी शो कर सकते हो। डायरेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो हम इस तरह से यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे। अब आप देखिए, तो ये जो इसकी टेल है वो इस पॉइंट पे आ गई ना। आप इसको बैक साइड करोगे तो इसकी टेल यहाँ पे मिल जाएगी, हो गया। अब ये जो आपका वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से यहाँ कोई एंगल तो मेंशन नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एंगल मेंशन है, तो हम इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? तो देखिए ये आपकी पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे, और दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। सो ये भी आपका क्या बन गया, थीटा बन गया। अब अगर ये एंगल थीटा है तो इधर आपका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, उस साइड पे, तो ये आपको मिलेगा पी आई कॉस थीटा, एंड दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा टेल से इस तरफ आएगा, यस इट विल बी पी आई साइन थीटा। ठीक है। अब आपको वेक्टर में ये पढ़ा होगा आपने कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जो कंपोनेंट्स होंगे वो उस मेन वेक्टर को कंटेन करते हैं। मींस अगर वर्टिकल कंपोनेंट इधर है तो हॉरिजॉन्टल इधर नहीं आएगा, वो उधर ही जाएगा, वो हमेशा उसी तरफ जाएगा। ठीक है ना, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, ये चीज है। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया, मोमेंटम को रिजॉल्व कर लिया, इनिशियल मोमेंटम को भी रिजॉल्व कर दिया मैंने, और फाइनल मोमेंटम को भी रिजॉल्व कर दिया। अब करना क्या है, मोमेंटम along x axis और मोमेंटम along y axis, दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करके चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। ओके ना। सो देखिए करने का है, कैसे करेंगे, along x axis, x axis के along अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये है x axis आपकी, ये ओरिजिन हो गया, ये क्या हो गया x axis। तो अगर इस मोमेंटम को देखोगे तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर आप इसको देखिए तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। So what will be the change in momentum? Change in momentum along x axis is equal to, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम, दिस वन विल बी इनिशियल मोमेंटम। तो अब मैं सीधे लिख रहा हूं, सो फाइनल मोमेंटम एंड माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम आपका किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव x, तो आप क्या लिखोगे, माइनस p f cos थीटा। इनिशियल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपने क्या लिखा, प्लस पी आई कॉस थीटा। सो डेल्टा पी एक्स
तो डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस पी एफ कॉस थीटा माइनस पी आई कॉस थीटा. It will be the change in momentum along x-axis. Change in momentum along x-axis. ठीक है ना. अभी हमने क्या किया है, मास और वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी में मास तो सेम है, वेलोसिटी को डिफरेंट कर दिया जिससे कि आपको चीजें समझ में आए. अगर यहाँ पे जिस वेलोसिटी से हिट करेगा उसी वेलोसिटी से रिबाउंड करता है तो u और v दोनों सेम हो जाएंगे. तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ pf एंड मैग्नीट्यूड ऑफ pi दोनों सेम होंगे. ठीक है, तो वहां पे उसको हम उस तरह से सॉल्व करेंगे. लेकिन ये जनरलाइज्ड है. इतनी बात समझ में आ गई. ये मैंने क्या सॉल्व किया, अलोंग एक्स एक्सिस. अब हमें यही चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कैलकुलेट करना है. हम कैसे कैलकुलेट करें, सो चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस. ओके, अब तो आपके लिए चीजें आसान हो गई. अब यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों ही मोमेंटम आपकी सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में है और कहाँ है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में. पॉजिटिव वाई ऊपर, नेगेटिव वाई डाउनवर्ड. तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन इज क्या होगा, pf sin थीटा. फाइनल मोमेंटम नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो इट इज माइनस. चेंज इन मोमेंटम है तो माइनस करना है मुझे. इनिशियल pi sin theta again with minus pf sin theta minus minus plus pi sin theta. तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा है. ठीक है ना. तो आप देखो यहाँ पे दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. और सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज, कौन सी दोनों वैल्यूज, pi इज इक्वल टू pf. अगर आपका इनिशियल मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल है तो ये जो चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. Am I clear? इस तरह से हम मोमेंटम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है. अगर अब आपको ये ध्यान रखना है कि चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना है मुझे तो हमें क्या, क्वेश्चन में गिवन क्या है. अगर स्ट्राइक करने के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज हो गया तो आपका चेंज इन मोमेंटम साइन कन्वेंशन को यूज करना ही पड़ेगा. बट एक कार जा रही है और उसमें ब्रेक अप्लाई करके सेम डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो चेंज जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी सेम डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. तो ऐसे केस में आपको साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं. आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आएगा. डन. तो ये हमारा क्या हो गया, मोमेंटम. और मोमेंटम को सॉल्व करने का एक मेथड, इसको हम कहते हैं टू डायमेंशन मेथड. टू डायमेंशन में जब आपका चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा तो हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे. अब आपको ये डायग्राम और फिर इनको हमें रिजॉल्व कैसे किया है ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. और अगर वो चीजें क्लियर हैं तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. ये जो हमने अभी चेंज इन मोमेंटम बताया है मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी आपका कंफ्यूजन है जो नहीं सॉल्व हो पाया है, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए. हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन उसी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे. लेकिन का जो कंसेप्ट है वो हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम फोर्स एंड लॉज, जो लॉज ऑफ मोशन है उसका जो सेकंड लॉ होगा उसको हम प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे. ओके, थैंक यू.